मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में भी सेंध लगा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में भी सेंध लगाने की तैयारी में है। तो टिकट पर अब तक देखा जा रहा है कि गठबंधन में फूट नजर आने लगी है। दरार दोनों पार्टियों के बीच आरएलडी और सपा में। पश्चिम यूपी में सपा गठबंधन में खींचतान अब देखने को मिली है। आरएलडी के सामने सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में अब देखा यह जा रहा है कि आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ने लगी है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और इससे अब कयास यह लगाया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़नी तय है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में सेंधमारी भी लगा रही है। ये भी जानकारी सामने आ पा रही है। तो पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन के बीच दरारें नजर आने लगी है। और इस खबर पर सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से अधिक जानकारी देंगे। सनुज, मेरठ में देखा जा रहा है आरएलडी और सपा दोनों ही आमने सामने आ चुकी है। कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है ऐसे में? देखिए, मुश्किलें दोनों दल हैं उन दोनों दलों की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, एक के बाद एक दोनों पार्टियां ऐसा कदम उठा रही हैं कि डैमेज कंट्रोल को कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। जिस सीट से शुरुआत हुई, मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट से शुरुआत हुई कि जब आरएलडी ने वहां से अयूब कालिया को मैदान में उतारा तो समाजवादी पार्टी ने वहां से दीपक गिरी को मैदान में उतार दिया। मामला तूल पकड़ा तो कल दीपक गिरी जाकर अपना नामांकन कर आते हैं और आज अयूब कालिया अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। उनके फॉर्म में थोड़ी सी कमी आ गई है। और इसी के साथ ही आप देखिए कि पश्चिम की जो और तमाम सीटें, तमाम जिलों की बात कर लीजिए, बागपत की बात हो, शामली की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो, बिजनौर की बात हो, सहारनपुर की बात हो, कई ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आरएलडी के सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब मैदान में आ गए हैं। मतलब अब तक दोनों पार्टियां मिलकर छोटे भाई बड़े भाई की बातें कर रही थी, लेकिन अब आपस में ही जो इनके योद्धा है सियासत के मैदान में तलवारें लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में फायदा बीजेपी को हो सकता है। और चर्चा ये चल रही है कि आज मेरठ में आज या कल आरएलडी अपना मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और उसको लेकर कई अन्य दलों में भी बातचीत चल रही है कि वहां कोई ऐसे रूठे हुए हो, बड़े कद्दावर नेता हो, तो ऐसे लोगों को यहां आरएलडी अपना टिकट दे दे और यहाँ महापौर सीट पर चुनाव लड़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के ज्यादातर नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कितना दबेंगे, कितना सुनेंगे, कितना झुकेंगे। झुकने से काम नहीं चलेगा, सीधी टक्कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जबकि कुछ लोग इस बात पर भी जोर दे रहे हैं दिल्ली में कि यदि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है तो बीजेपी को उसका फायदा होगा, इसलिए किसी और विकल्प पर विचार कर लिया जाए या कहीं बैठकर एक बार और रास्ता निकाल लिया जाए। तो फिलहाल बीच का कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन इतना जरूर है गठबंधन में रार है, बड़ी तकरार है और तमाम पार्टियां राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देख रही हैं कि आखिर वो यहां पर अपना किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। और सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी है कि बीजेपी अब यहां पर किसे प्रत्याशी बनाती है। चूंकि बीएसपी ने हशमत मलिक को यहां चुनाव मैदान में उतार दिया है और मुस्लिम कार्ड खेला है। कांग्रेस नसीम कुरैशी को भले मैदान में उतार चुकी है, लेकिन सबकी नजरें बसपा पर थी और एबीपी गंगा ने पहले ही जता दिया था और बता दिया था कि बीएसपी यहां पर मुस्लिम कार्ड खेलेगी। तो हशमत मलिक को मैदान में उतार दिया है। आरएलडी भी अगर यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो आप देखिए कि आरएलडी से मुस्लिम प्रत्याशी हो जाएगा, यहां पर बीएसपी से मुस्लिम प्रत्याशी है, कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी है। ऐसे में बीजेपी क्या स्टंट लेती है, किसको यहां मैदान में उतारती है। लेकिन मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिम का जो सियासी तापमान राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन बढ़ाने का काम करता था, अब दोनों ही दलों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा दी हैं। दिल में धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अगर ऐसे आमने सामने लड़े तो इसका जो असर है वो दूर। और जिस तरीके से गठबंधन में दरारें आई हैं, जाहिर तौर पर दूसरी पार्टियों को इसका फायदा ही पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया सनुज, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट में लगातार लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।